सब मैं ठीक हूँ। तो शुरुआत करते हैं एक नई सुबह के साथ नए ब्लॉग की। तो आज मैं आपको बता दूँ बाहर का मौसम बहुत अच्छा है यार। आज तो मुझे नहीं लगता पूरा दिन धूप निकलेगी। चलो अच्छी बात है। हस्बैंड मेरे आज ले आए हैं सुबह सुबह पालक। आज खानी है भाई इनको पालक पनीर। तो सुबह सुबह ले आए हैं फ्रेश बिल्कुल पालक। ज़रा देखिए हम भी कैसे लाए हैं पालक। ये देखो पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं इस पालक के। ये ले आया पालक। मैंने बोला था 2 गुच्छी लाना, 2 गुच्छियाँ ही लाए हैं क्योंकि जब बनाते हैं तो फिर कम हो जाती है ना। तो ये देखो 2 गुच्छियाँ ले आए हैं पालक की। मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, नीचे मैंने बिछा लिया देखो शीट बेड पे। और यहाँ हस्बैंड भी आ रहे हैं, साथ में दोनों गप्पे मारेंगे और साथ में कर लेंगे पालक साफ़। ये देखो ये रख लिया है, साफ़ करके इसमें डालूँगी। उसके बाद बाल्टी भर के पानी रखा है मैंने, उसमें पालक को कर दूँगी आधे घंटे के लिए डिप करने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो पालक पे ये देखो देख रहे हो ना मिट्टी लगी हुई है पत्तों में, तो सारी नीचे बैठ जाती है मिट्टी। फिर अच्छी तरह से मलूँगी तो बस फिर पालक हो जाएगी साफ़। मेन काम पालक का ही है ना, मिट्टी उतारनी है इसके अंदर। ऐसे ही बना दो ना काट के फटफट धो के, तो मिट्टी जो है ना रिक आती है मुंह में, है ना, लगती है मिट्टी मिट्टी। तो इसलिए इसको अच्छे से पहले डिप करके रखना चाहिए घंटा आधा घंटा, फिर आसानी से बनाओ इसको, फिर कभी मिट्टी नहीं आती मुँह में। तो मैं ज़रा साफ़ कर लेती हूँ गाइस। तो गाइस मैं कर रही थी काम, घर का काम शाम मैंने सारा अभी ख़त्म किया, अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। अभी बजे 12:30 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ है। सुबह एकदम नहाई थी, अब फिर से नहा के आई हूँ, कुछ खाया नहीं अभी। तो अभी सुबह बनाई है मैंने पालक और पनीर। ओहो फोन गिर गया था, तो वो हो गई है ठंडी। और कोल्ड हो तो आपको पता है ठंडी चीज़ खाने का मन नहीं करता। तो मैं ज़रा अपनी सब्जी कर लेती हूँ फर्स्ट क्लास गर्म, फिर खाती हूँ उसके साथ 2 चपातियाँ। तो जुकाम जितना मर्जी हो चावल तो छोड़ने नहीं है ना, तो इतने से चावल बचे हैं रात के, थोड़े हस्बैंड ने खा लिए थे, इतने मैं खा लूँगी। तो बेटी अभी सोई हुई है, अभी उठी थी, अब पता नहीं सोई है उठी है अंदर, या मैं अंदर नहीं गई, अभी बाहर ही हूँ। जब तक मेरा काम नहीं ना पूरा ख़त्म हो जाता, पूरा काम ख़त्म करके ना फिर जाती हूँ मैं ऐसे बड़े रूम में। अंदर बाहर नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करती हूँ। जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता ना मैं एक बार अंदर नहीं जाती हूँ। अब मुझे पता है ना कि मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म, तो अब मैं आराम से खाना डालूँगी अपना। लंच ही हो जाता है भाई इस टाइम पे, ब्रेकफास्ट तो कहाँ ही है। सुबह वैसे चाय पी ली थी मैंने। तो आज सोचो आपकी बहन ने ना अचार खाना ना दही खाना है, खाली चपाती और बस सब्जी खाऊंगी। बेकार है यार, सब कुछ खाओ फिर मज़ा आता है ना खाने का। यार हरी मिर्च तो खा सकती हूँ ना मैं, इसका एक तो हरी मिर्च खा लेती हूँ। ये ले मैंने हरी मिर्च खा लेती हूँ। आज मैं छोटी प्लेट ले लेती हूँ क्योंकि उतनी सब्जियाँ तो डालनी नहीं है, सिंपल सी सब्जी खानी है हमने। तो हमारी सब्जी हो रही है गरम, हम खाएंगे। बहुत भूख लगी है वैसे। एक चीज़ है, अगर सुबह सुबह खा लो ना उतनी भूख नहीं लगी होती। इस टाइम पे ना काम करके जब बंदा फ्री होता है ना बहुत भूख लगी होती है। इस टाइम मुझे इतनी भूख लगी है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं 6-7 चपातियाँ ना इकट्ठी खा जाऊँगी। सोचो, पर खा नहीं सकती ना, पेट तो मेरा छोटा ही है ना। तो 2 चपातियाँ खा लूँगी, थोड़ी से चावल वो खा लूँगी ना, तो बहुत है। बस सब्ज़ी अच्छे से गर्म हो जाए मेरी। हस्बैंड को दिया मैंने लंच बना के, खिलाया उनको। ताज़ी सब्ज़ी बनाई मैंने। वो कह रहे थे शिमला मिर्च वाली सब्ज़ी पड़ी है ना रात की कल की, वो दे दे मुझे। मैं कल ना मैं ताज़ी बनाऊँगी अभी। सुबह से लगी थी। आपको तो पालक साफ़ करने में कितना टाइम लगता है। पालक को मैंने साफ़ किया, फिर उसको 1 घंटा आधा घंटा मैंने पूरा पानी में डिप करके रखा, फिर 3-4 बार उसको अच्छे से वॉश किया। तो फिर मैंने उसको सीटियाँ करवा के फिर ग्राइंड करके फिर मैंने प्याज वगैरह काटे। कितना सोचो, घंटा 1.5 घंटा तो उसमें ही चला जाता है ना। पालक जब बनानी हो या करेले बनाने हो बहुत टाइम लगता है भाई। कोई नहीं, स्वाद भी तो लगते हैं ना फिर बाद में। ये देखो हमें बुलबुले उठ रहे हैं पालक पनीर में, ठीक है जी। अच्छी सी गर्म हो गई है तो मैं डालती हूँ, फटफट खाती हूँ। भूख लगी है बहुत ज़्यादा, बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से। तो भाई साहब डाल लेते हैं अपना खाना। आज मैंने पालक और पनीर बनाई है ना,
तो मुझे याद आ रही है अपने बेटे की, क्योंकि मेरे बेटे को ना पालक पनीर ना उसका फेवरेट है। उसको इतनी पसंद है पालक पनीर, इतनी पसंद है ना बहुत। सुबह उसकी वीडियो कॉल आई थी, मैंने उसको बताया कि मैं ये बना रही हूँ, नहीं तो उसके मुंह में बेचारे के पानी आ जाता है ना। मैंने नहीं बताया अपने बच्चे को, इसलिए तो करते हैं। अब हम चावल नहीं गर्म करूँगी यार, सब्जी गर्म कर ली ना, आपकी बहन ऐसे ही खा लेगी। चपातियाँ देखो कैसी बनाई है मैंने, गर्मी बहुत थी, बड़ी मुश्किल से बनाई मैंने चपातियाँ। चपातियाँ बनाना तो मतलब कि मौत के बराबर है इस मौसम में। ये तूने खाना भी हाँ, तो डालू तेरा क्या? तू दही लेगी? तू दही लेगी? हाँ, दही ले आ, फटाफट से दही ले आ। दही लाइए मेरी गुगली गुगली बेटी, ये हमेशा मेरे साथ ही खाना खाती है। इसको भी डाल देती हूँ। सोई हुई थी, अभी उठी है, ब्रश ब्रुश करके नहा नहू के फिर सो जाती है ये। तो खा लेंगे दोनों माँ बेटी। फुल्का सड़ गया मेरा यार। दही दही है ना डिब्बे में? अच्छा, वो पापा ने में भी उसकी लस्सी बना ली है। अच्छा लेना है, दही निकालना पड़ेगा। पापा ने दही नहीं निकाला आज, हम निकाल देते हैं। मेरे को कहते लस्सी भी ले, जो पुराना दही होता है ना उसकी बना लेते हैं लस्सी। तो ये सुबह नया लाया, इस बोल ने खोला ही नहीं। पालक पनीर आपकी पसंद। ओके, दही थोड़ा ही खाती है तू? ओके डार्लिंग, दही खाती पता कितना सा है? 2 चम्मच, 2 चम्मच भी नहीं, 1 चम्मच बस। इतना दही खाना है इसने, वो भी बचा देना इसने बिठ की तरह। क्या खाना, कोई कटोरा भर के दही खा, मज़ा आ जाए। तेरी माँ देख इतना दही खाती है, पर ना ये बच्चे आजकल के कहाँ खाते हैं दही। इतना सा लेती है, उसमें से भी बचा देती है, प्लेट में ही पड़ा होता है वैसे। मेरे को सुबह में मेरा मन बड़ा कर रहा है दही खाने का। कल भी दही बड़ा टेस्टी था, ऐसे था मीठा मीठा दही। मुझे खट्टा दही नहीं पसंद, मुझे पसंद है मीठा मीठा दही। तो बोलेगी मेरे को जला हुआ फुल्का दे दिया। ये देखो फुल्का जल गया था सुबह, मेरे को बड़ी गर्मी लग रही थी, मैंने फटोफट बनाया, ऊपर से ठीक भी नहीं थी। इसको दूसरा दे देती हूँ, आज खाएगी ठंडे फुल्के। मैं गर्म गर्म देती हूँ बना के, सड़ा हुआ मैं खा लूँगी। रियू ले ले, चल यार दे ही आती हूँ अपने बच्चे को मैं। चलो मैं देख के आती हूँ, ठीक है? तो भाई आ गई मैं। बेटी कह रही है अच्छा बनाया पालक पनीर। मैंने बोला हाँ, मैंने खाया तो नहीं है, अभी खा के देखूँगी तभी तो पता चलेगा ना। तो गाइस लो आप खाओ मेरे साथ, लो खाओ लो। सबसे पहली बुर्की आपकी। मैं देखूँ चलो उसको बताऊँ कैसा है। बहुत यम्मी। साथ में दही खाती ना फिर मजा आता। ऐसे मेरे गले से नीचे नहीं जाता बिना दही के, पर क्या करूँ अब खाना पड़ेगा। चलो मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट, लंच भी साथ में, फिर करती हूँ आपके साथ गपशप बाद में, ठीक है? खाना भी खा लिया, काम भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रही, क्या करूँ? बस लेटी रहूँ घर पे। टाइम ही नहीं पास हो रहा, घर पे बैठी हूँ। तो आज है ट्यूसडे, आज है आपकी बहन की छुट्टी, तो बहन कंबल लेके मस्त लेटी हुई है, बोर हो रही बहुत ज़्यादा। बेटी को पूछ रही थी मैं क्या करूँ। कहती कुछ मत करो, नींबू काबत देती हूँ मैं आपको बना के। बड़ी अच्छी बेटी है यार मेरे साथ में। मेरे को कहती मैं आपको ना नींबू, मैंने बोला मुझे ना कलेजे में थोड़ी सी जलन पड़ रही है, दवाइयाँ खाई ना मैंने 2-3 दिन, तो उससे मेरी अंदर कलेजे में ना जलन हो रही है उस दवाई की वजह से। तो अरे कहती मैं आपको ना टेस्टी नींबू कावा बना के ला के देती हूँ। तो वो गई है किचन में, बना रही है मेरे लिए नींबू कावा पीऊँगी, और फिर उससे ना फ़र्क पड़ता है, गैस हुई है ना उससे फ़र्क पड़ता है। पता नहीं क्या हो रहा है, कलेजे में एकदम से जलन पड़ रही है बहुत। मैंने वो भी लाया, वो तो पुदीना रहा, पर मेरे को एक बीमारी है ना, मैं चीज़ को ऐसे ही जगह रख देती हूँ ना, मेरे को खुद ही नहीं मिलती। पहले मेरे को याद रहता था, अब पता नहीं क्या मेरे को याद नहीं रहता कुछ, मैं चीज़ कहाँ पर रख देती हूँ। मिट्टू तू क्यों काला पड़ा हुआ है? मिट्टू काला पड़ा हुआ है, मम्मी के पास जाना है। खोलूँगी नहीं इसको मैं, बाद में खोलूँगी जब बच्चे आएंगे ना ट्यूशन के 4 बजे, तब मैं दूसरे रूम में बैठूँगी ना, तो इधर बेटी ट्यूशन पढ़ाएगी, तब मैं इसके साथ करूँगी मस्तियाँ। मुझे भी इसके साथ मस्तियाँ करने का ना बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। अभी कुछ ठंड लग रही है ना, तो ठंड लग रही है, मेरे को समझ नहीं आती कि हो करूँ क्या। उधर बैठती हूँ तो गर्मी लगती है, इस रूम में बैठती हूँ तो ठंड लगती है, समझ नहीं आ रही कैसा मौसम है, गंदा सा, बहुत गंदा मौसम है।
बारिश तो सुबह मैंने देखा बाहर, जब मैं खिड़की में खड़ी हुई मैंने देखा बारिश आएगी, मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा अब तो जोर की बारिश आएगी, बारिश आने का नाम तक नहीं ले रही। पता नहीं क्या दुश्मनी है हमारे साथ, भगवान को बारिश ही नहीं करवा रहे। बारिश आ जाए ना एक बार, फिर ये गले वाले जो ख़राब होते हैं ना, वे नहीं, ये नहीं होते, क्योंकि अभी खुश्की हुई पड़ी है ना, बारिश से थोड़ा ठीक हो जाता है। तो हम कर रहे हैं नींबू कावे का वेट। बेटी आएगी लेके हमारे लिए। बेटियों का ना यार बड़ा सुख होता है ना, बहुत सुख आता है बेचारियों। बेटे भी अच्छे होते हैं ना, बेटे का भी सुख होता है। पर मैंने अपने बच्चे को पहली बार बाहर भेजे, पहली बार मैं उसे 5 महीने दूर हूँ, कभी एक रात उससे दूर नहीं रही हूँ मैं। याद आती है इसकी मुझे, बड़ी बहुत याद आती है। और सोचो पहले तो वीडियो कॉल भी नहीं होती थी जिनके बच्चे बाहर होते थे। आजकल तो कितना सुख है ना, जब मन करता है वीडियो कॉल कर लेते हैं ना। शाम को तो डेली वीडियो कॉल आती है उसकी, सुबह भी आती है, दोपहर को भी बीच में टाइम आता है तो चैट वैट कर लेता है। लेकिन पहले ज़माने के सोचो है ना, कैसी मम्मियाँ रहती थी यार। मैं तो नहीं रह सकती, अगर मैं पहले की मम्मी होती और मेरा बेटा बाहर होता मैं तो नहीं रह सकती थी। पर आजकल देखो, जब मन किया फ़ोन लगाओ, वीडियो कॉल पे बात कर लो, बच्चे को देख लो सामने फेस टू फेस। तब मैं जब छोटी थी मैं सोचती थी, मैं सोचती थी यार कोई कुछ ऐसा होना चाहिए कि ना बंदा कहीं भी बैठा हो ना तो वो ऐसे सामने उसको हम देखें, उससे बात कर रहे हो, मतलब ऐसे सो जाती थी दिमाग में। जब मैं छोटी थी 6th-7th में थी ना, तब मेरे को सो जाती थी। मेरे को याद है कि काश कुछ ऐसा हो। तो तब ना ऐसे लोग बोलते थे, कोई गांव का लड़का कोई था ना वो आदमी में, तो कहते ना उसकी तार आई है, तार आई है, तार आई है, एमरजेंसी में कोई तार आती है ना, मे बी वो कोई लेटर वेटर आती थी, मुझे याद है बेबी। तो हमारे गांव में ना एक लड़के की ना डेथ हो गई थी, तो यहाँ पे उसकी डेथ हुई थी ना, कहीं उसकी नौकरी थी, कहीं आर्मी में था, वहाँ से ना तार आई थी, तो गाँव में खपा पड़ गई थी कि उसकी तार आई है, उस लड़के की डेथ हो गई है। तो मैं सोची तो तार पता नहीं क्या होती है, तार आती है, वो एमरजेंसी जब होती है ना तब वो तार आती है, मैं भी कोई लेटर वेटर आता था जो जल्दी में आता है। तब मैं सोचती थी, मैंने कहा यार कुछ ऐसा हो ना, मतलब कि तो देखो इतने सालों के बाद आज वो टाइम है जो मैं सोचती थी ना, मैं क्या ऐसा भी हो सकता है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे ना ऐसा हो सकता है। देखो अभी है ऐसा, है ना, एक दूसरे कोई कहीं भी बैठा है, कितना सुख हो गया ना, देख के उसका चेहरा देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बच्चे से प्यार कर सकते हैं, क्या खाया क्या बनाया क्या पहना है सब देख सकते हैं ना। कितना मज़ा हो गया ना ज़िंदगी जीने का आजकल, भाई बहुत मज़ा हो गया ज़िंदगी जीने का। क्या कलर बड़ा अच्छा बनाया तूने। तो गाइस देखो मेरी बेटी, मैंने बोला ना आपको नींबू कावा बना रही है, देखो कितना अच्छा नींबू कावा बना के रही, कलर देखो बहुत सुंदर लग रहा है, अति सुंदर। तो मैं जरा टेस्ट भी करके देखूँ ना कैसा बनाया तूने। नहीं अच्छा हुआ ना, सारा तेरे को पिलाऊंगी मैं, चवले देखे कैसा बनाया तूने नींबू कावा। टेस्ट नहीं हुआ ना तुझे, तेरी पिटाई हो जानी है। चुप करके क्यों पीऊँ। वाह यार अच्छा बनाया तूने, बहुत टेस्ट बनाया गाइस, बहुत अच्छा बनाया इसने नींबू कावा, सच में टेस्टी है, बहुत टेस्टी। कोई ठंडा क्यों हो गया, बना के रखा हो तो तूने, ठंडा लग रहा है बच्चे मेरे को नहीं। चलो मैं लेती हूँ नींबू कावे के मज़े। कितना सोई हूँ मैं गाइस, सो के ना थक गई हूँ। क्या करे बंदा पूरा दिन बैठ के ना, कितना ही सोएगा। कल मैं घर पे थी ना तो दोपहर को सो गई थी, फिर पूरी रात को मैं उठी रही, पूरी रात को सोई नहीं मैं, मतलब कि 1 मिनट भी मेरी आँख नहीं लगी। इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि आज मैं नहीं सोऊं, लेकिन क्या है ना, बेटी मेरे साथ आके सो गई, उसको देख के फिर मुझे भी नींद आ गई तो मैं भी सो गई। तो अभी मैं उठी हूँ, कोशिश तो मेरी पूरी थी कि मैं नहीं सोऊंगी, फिर रात को ना अच्छे से नींद आती है। अगर मैं दिन में खोलूँ ना फिर मुझे रात को नींद नहीं आती। तो उसने मेरे को नींबू कावा पिलाया, पी के तो मेरे साथ आके सो गई, मैं भी फिर सो गई। तो मुश्किल आ रही, आप आज भी रात मुझे ना नींद नहीं आएगी। कावा बनाया था, बर्तन इधर रखे थे और बर्तन में हो गई हैं कीड़ियाँ बेचारी मर जाएंगी, इनको झाड़ देती हूँ। तो अब खुद बहुत सोई हुई है, उसके तो चलो 4 बजे ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे, तब तक बेचारी थोड़ी रेस्ट कर लेगी। मैं बाहर आ गई उठ के। तो क्या हुआ, कल मैं पूरी रात को सोई नहीं, नींद खुली मेरी पूरे 1:30 बजे, मतलब कि मैं सोई नहीं, 1:30 बजे तक मैं उठी हुई थी। तो हस्बैंड बोलते क्या हुआ तू सोई नहीं, आज उठी हुई है। मैंने बोला यार मैं दोपहर को सो गई थी, तो अब ना मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो भी उठ गए, फिर उठे वो 1:30 बजे, वो भी उठ गए, कहते यार मुझे ना एक टांग में दर्द हो रही है बहुत, वो नसों में दर्द हो रही है। तो मैंने बोला उनको शुगर है ना, आपको पता है कितनी शुगर है उनको, 250 शुगर है।
तो मैंने बोला अच्छा कोई नहीं, मैं आपको ना दूध देती हूँ हल्दी वाला थोड़ा सा गर्म करके, वो आप पी लो। तो मैं उठी 1:30 बजे, तो मैंने कहा दूध देती हूँ उनको। फ्रिज को मैंने हाथ लगाया तो देखा दूध था ही नहीं। तो जैसे मैंने फ्रिज को ली, फ्रिज में दूध ही नहीं था, एक पैकेट पड़ा हुआ था दूध का दूसरा। वो वाला हस्बैंड पीते नहीं है, वो उसका टेस्ट नहीं होता ना। तो फिर मैंने कहा यार अब क्या करूँ, दूध था लेकिन बेटी ने रात को जब वो नीचे डॉगियों को खाना देती है ना, तब वो सीधे पतीले से डालती है, उसने ज़्यादा डाल दिया था। तो 1 कप दूध था, 1 कप से भी ना थोड़ा कम था, थोड़ा ही था। मैंने उनको बोला यार दूध तो नहीं है। फिर कहते तू एक काम कर ले, चाय बना ले, दोनों पीते हैं। तो मैं तो आपको बता गई चाय के लिए तो मर रही होती हूँ। मैंने बोला हाँ यार। तो हम फिर 1:30 बजे रात को मैंने चाय बनाई, फिर चाय पी हमने। तब भी हम दोनों उठे रहे, गप्पे मारे थे रात को, सोचो बैठ के गप्पे मारे थे। और बेटी भी उसी रूम में सोई हुई थी, क्योंकि उसी रूम में एसी लगा हुआ है ना, दूसरे रूम में तो एसी लगा नहीं है। तो बेटी मेरे को टांगे मारी थी कि मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो फिर मैंने इनको इशारा किया, मैंने बोला ज़ोर से मत बोलो, आस्ते आस्ते बोलो। तो फिर काफ़ी टाइम तक, फिर सुबह देखा तो इतने, हाँ 2:30 बजे थे, 2:30 बजे देखा मैंने। फिर क्या हुआ, फिर मेरे को ना अचानक से आवाज़ आने लगी बाहर से। तो हमारे जो साथ वाला घर है ना, उन्होंने लगाया हुआ है काम। तो बजे थे रात के 2:30। तो मुझे लगी आनी आवाज़ें, तो जैसे ना कोई चीज़, जैसे ईंटों की आवाज़ आती है ना, कोई रखता है तो उठाता है, वो ईंटों की आवाज़ आ रही मुझे, और बिल्कुल आस-पास आ रही, मतलब जोर से भी नहीं फेंक रही, बिल्कुल आस-पास आ रही। तो मैंने कहा यार, मेरी ना अचानक से नींद खुली। मैंने बोला, मेरे दिमाग में जो चल रहा था, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हमारे साथ वाले जो साथ में जो घर है जिन्होंने काम लगाया, उनकी बाहर पड़ी है ईंटें, तो मैं भी कोई उनकी ना ईंटें चुरा रहा है। क्योंकि उनकी ईंटों की जब गाड़ी आई ना, उसकी भी हमें आवाज़ नहीं आई, पता नहीं किस हिसाब से बंदे ने गाड़ी लाई, बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। तो मैंने इनको बोला यार बाहर आपको आवाज़ आ रही है? बोलते नहीं मुझे नहीं आ रही। तो मैंने बोला आ रही है यार मुझे। कहते हाँ उन्होंने ना ईंटें मंगवाई होगी। मैंने कहा 2:30 बजे कौन सी ईंटें, कौन मंगवाता है? तो मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कोई ईंटें चुरा रहा हो। तो मैं ना फुट, देखो मेरे को कितनी पड़ी है, मेरे को ना किसी का बुरा हो रहा हो ना तो मैं मोबो भी नहीं होने देती भाई हो रहा तो मैं उनको पकड़ लेती, चोरों को पकड़ती, क्या चिल्लाती, उनको बताती, फ़ोन करके, नंबर भी था मेरे पास। तो मैंने क्या किया, मैं बाहर गई, बाहर निकली, दूसरे रूम में गई। दूसरे रूम से हमारी जो खिड़की है जहाँ मैं हमेशा खड़ी होती हूँ, वहाँ से ना पूरा दिखता है नीचे जहाँ पे उनकी ईंटें पड़ी हुई हैं। तो बंदा बेचारा बाहर बिल्कुल अंधेरा था, तो वो ना 2-2 ईंटें करके उतार के ना लगा रहा था। मतलब उन्होंने फिर रात को ही मंगवाई होगी ना ईंटें, तो वो लगा रहा था। तो मैंने देखा, मैंने ध्यान से देखा कि चुरा तो नहीं रहा। फिर मैंने देखा कि वो ना निकाल रहा है, तो बाहर वो लगाते हैं ना ऐसे अच्छी तरह से उसको, वो लगा रहा था है। तो मैंने कहा शुक्र है चुरा लिया। फिर मैं इनके पास गई, मैंने बोला नहीं यार आप सही कह रहे थे, उन्होंने ना मंगवाई। मैंने कहा पर आधी रात को 2:30 बजे कौन मंगवाता है? कहते क्योंकि दिन में वो जाम शाम लगे होते हैं ना, तो गाड़ी निकालनी मुश्किल होती है, इसलिए लोग ना रात को ही मंगवा लेते हैं। मैंने बोला अच्छा भाई। मैंने उनको बोला मैं मुझे देखो कितनी बड़ी है। कहते हाँ तुझे अपनी टेंशन नहीं होती, तुझे तो पूरी दुनिया की टेंशन करती है मुझे सच में ऐसा होता है यार, मुझे मेरा है ऐसा, मैं बड़ी जल्दी निकल आती हूँ। एक बार क्या हुआ ना, हमारे घर के सामने, जो बिल्कुल सामने जहाँ मैं आपको दिखाती हूँ ना बाहर से, तो बाहर ना उनका घर है। तो उनका घर है, तो उनके घर के ना घर में ना लगाया था उन्होंने क्या, केले का पेड़, केला लगाया हुआ था। तो केले का आपको पता है वो कितना बड़ा गुच्छा लगता है केलों का ना, पूरा गुच्छा लगा हुआ था केलों का, इतना बड़ा है, कच्चे केले थे। तो मैं और बेटी रूम में सो रहे थे, तो रूम से मैं बाहर क्या देखती हूँ, उनकी दीवार के साथ ना किसी ने लगाई हुई थी रेत। मैं भी जिन्होंने अभी काम लगाया उनकी रेत लगी हुई थी। तो रेत जब दीवार के साथ लगाओ तो थोड़ी ऊंची हो जाती है ना, उसके ऊपर चढ़ के इंसान आराम से केले उतार सकता है। तो सोचो बाहर पूरा अंधेरा था, थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी, जैसे मतलब कोई देख सकता है। बंदे ने क्या किया भाई, उनका केला पूरा तोड़ा हुआ और यहाँ पे रखा हुआ, तो जा रहा हमारे घर वाली साइड से ना, इस साइड जा रहा, चोरी करके केले चोरी करके जा रहा, वो भी कच्चे केले, और पूरे कितने केले लगे होते हैं उस एक डंडी के, पूरे केले होते हैं, पूरे उतार के यहाँ रख के ना उठा के उसको तो जा रहा है। तो मैंने ना सुबह इनको बताया, मैंने बोला आप ना उनको बताना कि आपके केले ना रात को कोई बंदा तोड़ के ले गया। अब उस बंदे को जो ना थोड़ी देर हमने पहचाना कि हम उसको जानते थे बंदे को। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनको बोला, वो बड़े अच्छे, इतने अच्छे बहुत अच्छे लोग होते हैं ना वो है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि रात को ना आपके केले ना सर आपके केले ना कोई उतार के ले गया रात को, हमने देखा उसको लेके जाते हुए। तो बेचारा इतना अच्छा है, इतने शरीफ है लोग है ना, शरीफ है मतलब, कहते कोई बात नहीं,
खा लेगा ना उसका भला हो। तो उसने बोला बात वो नहीं है, हर कोई मतलब ऐसे ही बोलेगा, लेकिन चोर को देखो केले भी नहीं छोड़े किसी के घर में। उनके घर में आम का पेड़ लगा, इतने आम लगे हुए थे, माकड़ियाँ वो भी इतनी अच्छी लगती थी बड़ी। मैं देखती थी आज इतनी है इतनी, रोज़ के रोज़ या 4 मकड़ियाँ उनकी गायब हो गई, आम तोड़ रहे थे रोज चोरी। उन्होंने कितने शौक से लगाया होता ना, खाते तो कौन ही खाता है, लेकिन लगाया होता ना यार, क्यों तोड़नी किसी की चीज़ ऐसे। पर वो ये ना कि चोरी की आदत जिनको बड़ी होगी तो कुछ भी ना छोड़े। मैंने बोला भाई केले ले जाओ, लोग उनके उतार के, पता नहीं कब से इसने ध्यान रखा होगा कि मेरा कब मुझे मौका मिलेगा तो मैं देख के जाऊँगा केले। उस आदमी को हम जानते हैं, इधर ही रहता है, वो बड़े फ्रूट खाता है, तो मैं भी उसको रख देगा, फिर बाद में जब पकेंगे केले फिर खाएगा, फिर देख के चोरी करके खाना। कैसी कैसी दुनिया है यार, अजीबो गरीब लोग हैं। देखो अगर आप इस टाइम मेरे साथ नहीं होते ना, मेरी फैमिली नहीं होते, तो मैं अंदर से उठ के आती बाहर, लॉबी में चुपचाप बैठ जाती है ना, टीवी देखने का मुझे शौक है, चुपचाप मैं बैठ जाती। तो मैं किससे बात करती है ना, कोई नहीं है बात करने के लिए, कोई फ्रेंड भी नहीं है मेरी, तो मैं क्या करती। तो शुक्र है भगवान ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दे दी। आप लोग सब जो मुझे झेलते हो ना, तो मैं आपसे कभी शेयर करती हूँ, सारी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो आपके साथ बातें शेयर करने का मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो हाँ जी, मिट्टू तंग कर रहा है मेरी बेटी को, उसको मैं बाहर लेके आती हूँ। मैं नहीं ना दिख रही, उसको चिल्ला रहा है। आई ये लाए थे हस्बैंड फ्रूट, इनको बोलते हैं खुमानी। ये ना मैंने ये वाला फ्रूट पहले कभी नहीं खाया है, तो इसको मैं ट्राई करती हूँ। कह रहे थे तूने खाया नहीं, मैं तेरे लिए लाया था, तो मैं ज़रा खा के देखती हूँ है कैसी है। पहले मैंने कभी भी नहीं खाई है ये, तो चेक करती हूँ कैसी है। ये टेस्टी होगी मे भी, देखें ज़रा कैसी है। मीठी है, अच्छी है यार। जैसे खट्टी है, एक साइड से गाइस बिल्कुल मीठी थी, एक साइड से बिल्कुल खट्टी है। तो बहुत खट्टी है। मीठी साइड से खा लेती हूँ, खट्टी साइड से रहने देती हूँ। इधर से मीठी है, तो इधर से खट्टी क्यों है? अच्छा कच्ची होगी। यम्मी। मुझे फ्रूट में पहली बार खा रही हूँ, मैंने इसको कभी नहीं खाया। मैं सोच रही थी आड़ू है, लेकिन ये आड़ू नहीं है, खुमानी बोलते हैं इसको। मेरे को नहीं पता, हस्बैंड कहते हैं इसको खुमानी बोलते हैं। खट्टी वाली खानी। दोनों टेस्ट ले रही हूँ, खट्टी भी मीठी भी। उधर से मीठी, इधर से खट्टी। आधी कच्ची आधी पक्की थी ना, इसलिए एक साइड से कच्ची थी ना, आधी थी पक्की, इसलिए एक साइड से खट्टी थी, एक साइड से मीठी थी। तू क्या कर रहा है? मम्मा को देख रहा है? गुगलू जिया मेरा, इतना सुंदर है तू, पिंक पिंक सुंदरू मेरा। तूने भी फ्रूट खाना है? फ्रूट खाना था तुमने भी? ओए मेरा बच्चा, पहले बोलता मैं दे देती तेरे को, अब क्या है?
तो गाइस इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।